आध्यात्मिक उन्नति भी उन्हीं के हाथ में है। इसलिए गणेश जी का स्मरण, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मना, चले गणेश मना। आज अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। किसका प्रवेश हो रहा है? किंग डेजिग्नेट, मनोनीत राजा का अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। मनोनीत राजा हैं या नहीं है? वो राज्य लेंगे या नहीं, ये दूसरी बात। तो मनोनीत राजा है, जिसके कारण राम का वनवास हुआ है और महाराज दशरथ की मृत्यु हुई है। वो मनोनीत राजा आज अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। जब राम जन्मभूमि का मुक्ति आंदोलन चल रहा था, तो उस समय माता प्रसाद, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हुआ करते थे। मुलायम सिंह सरकार में माता प्रसाद मुख्य सचिव थे। इलेक्शन के बाद कल्याण सिंह की गवर्नमेंट और कल्याण सिंह का निर्वाचन लेजिस्लेचर की मेजोरिटी पार्टी के लीडर के रूप में लखनऊ में न होकर दिल्ली में हुआ था। और माता प्रसाद लखनऊ से दिल्ली आया और दिल्ली से कल्याण सिंह को एस्कॉर्ट करके और लखनऊ तक ले गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के कनिष्ठ पुत्र संजय गांधी इमरजेंसी के समय में बड़े पावरफुल युवराज थे। पावर वावर कुछ नहीं थी, पर न एमपी थे न कुछ थे। लखनऊ आए और प्लेन से बिना चप्पल पहने उतर गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी प्लेन में गए और उनकी चप्पल उठाकर लाए और उनको पहनाए। इसको कहते हैं शक्ति। आज अयोध्या का मनोनीत राजा आ रहा है। अयोध्या की जनता तो क्या, अयोध्या के राष्ट्रीय सचिव, चीफ सेक्रेटरी सुमंत्र भी उपस्थित नहीं है स्वागत करने के लिए। आज से पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? भारत ने कहीं से भी अयोध्या में प्रवेश किया हो तो अयोध्या का गगन नारों से गूंज उठता था, महाराज दशरथ की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की जय हो, राजकुमार राम की जय हो, भरत की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, शत्रुघ्न की जय हो से गगन गूंज उठता था। आज सुनसान। कितना बड़ा जनाक्रोश, और जनाक्रोश के बीच में भारत अयोध्या में प्रवेश कर रहा है। ये जनाक्रोश साधारण जनाक्रोश नहीं है।
साधारण है क्या? पुरजन मिलहि न कहि कछु, पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जान। वैसे तो अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू था, हाट बाट सब बंद, किंतु फिर भी सिर फिरे लोग होते हैं, दो चार निकलिए आते हैं कर्फ्यू में भी, तो दो चार कोई मिले भी तो उन्होंने जोहार तो की, अर्थात नमस्कार तो की, किंतु तुरंत गर्दन फेर कर खड़े हो गए। अर्थात सल्यूट अंडर प्रोटेस्ट। राजकुमार हम सल्यूट कर रहे हैं, किंतु जो कुछ हुआ है तुम्हारे कारण उससे प्रोटेस्ट भी है हमारा, दोनों ही अंगित हैं यहां। सल्यूट अंडर प्रोटेस्ट। विरोध में नमस्कार है। राजकुमार हो इसलिए नमस्कार है, किंतु जो कृत्य हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि, गर्दन को मोड़ के जोहारी जान। अर भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन मान। बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है तुलसी के द्वारा। भय और विषाद। भय, पता नहीं क्या हुआ है अयोध्या में, क्या राजतंत्र के विरोध में तो लोग खड़े नहीं हो गए? भय और विषाद, जब भय होता है तो विषाद भी उत्पन्न होता है। भय और विषाद दोनों कि मैं पूछ भी तो नहीं सकता इनसे क्या हुआ है, अगर पलटकर इन्होंने कह दिया तुम कैसे राजकुमार हो जिसको ये पता नहीं कि क्या हुआ है। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जान। भरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन मान। अयोध्या की सुनसान सड़कों पर भरत का रथ धीरे 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 राजभवन की तरफ बढ़ा। एक ही बात मन में कि राजभवन जाकर सारा हाल पता चलेगा, किंतु जब राजभवन पहुंचे, अच्छा एक बात बताएं, प्रश्न बड़ा कठोर है, नहीं करना चाहिए, फिर भी विषय का प्रतिपादन करने के लिए आवश्यक है। यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाए और पार्थिव शरीर अभी घर में ही हो और पुत्र बाहर से आए, तो क्या मां आरती उतार के उसका स्वागत कर सकती है कि कहीं नहीं किया?
केकई ने किया। तीन प्रकार के जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं। क्रोधी, कामी और लोभी। क्रोधी भूतकाल में रहते हैं। क्रोधी हमेशा भूतकाल में रहेगा। हम ऐसे थे, हमारे जमाने में ऐसा होता था। पिता बेटे को डांटेगा, हम छात्र थे जब। अरे भाई, जब तुम छात्र थे तब तुम्हारे घर में रेडियो भी नहीं थी। क्यों? मैं अपनी बात कर, मैं जब छठी क्लास में आया तब हमारे घर में रेडियो आई। उससे पहले रेडियो थी? आज के बच्चे इंटरनेट युग के बच्चे हैं। हम प्री रेडियो एज के बच्चे हैं, वो इंटरनेट के बच्चे हैं। तो उन्हें समझाने के लिए हमें इंटरनेट युग में जाना चाहिए या उन्हें खींच के रेडियो प्री रेडियो युग में लाना चाहिए? बोलो। We should go forward. Why should we bring them back? किंतु नहीं, जब डांटेंगे, हमारे टाइम, अरे तुम्हारे टाइम में और आज के टाइम में बड़ा अंतर आ गया। उस अंतर को तो समझो। मगर क्रोधी कभी नहीं समझ पाएगा। कोई सुना रहा था, मुझे पता नहीं कहां तक। एक पिता अपने बेटे को डांटने लगा, ये मार्कशीट है, अंग्रेजी में 30 नंबर, 28 नंबर मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में ये, जब हम पढ़ते थे जानते हो। उसने कहा, पिताजी ये मार्कशीट आपकी है। किंतु क्रोधी भूतकाल में जाएगा, कामी वर्तमान में रहेगा। वो चिंता नहीं करेगा भूत की और भविष्य की, केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति में अपना जीवन व्यतीत करेगा। और जो लोभी होगा वो भविष्य में रहेगा। अगर मुझे लॉटरी का कहीं से ये शेयर में 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं यहां एयर कंडीशनड हॉल बना दूं। फिर लोगों को गर्मी नहीं लगेगी, पंखों की जरूरत नहीं रहेगी, पसीना पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। किंतु ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो भविष्य